Good morning to all of you. Myself, Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English grammar. Dear student, in previous day I had taught you about present perfect tense, and today I am going to teach you about present perfect continuous tense. Please watch this video carefully and try to understand it. प्रिय छात्रों, पीछे के वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था, उसका स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी था रूल्स और एग्जाम्पल मैं दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे फेयर कॉपी में नोट किए होंगे, लेकिन उसे केवल नोट ही नहीं करना है, उसे स्कूल के सॉफ्टवेयर पे उसे सेंड भी करना है, यानी आप उसे पूरा करके सेंड करेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यानी जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, यानी पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी काम चल रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूप में माने जाते हैं। इनकी पहचान क्या है, आइए देखते हैं। पहचान यानी जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ और इनके पहले पास्ट टाइम दिया हो, यानी इनके पहले में पास्ट टाइम भी दिया हो, जैसे 2 घंटे से, सुबह से, 2006 से, पिछले रात से, यानी गत रात यानी पिछले रात से, यानी ऐसे दिया गया हो, तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यदि भूतकालिक समय नहीं दिया गया हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, लेकिन अगर समय दिया हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं एक एक करके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव रूल को देखते हैं कि अफर्मेटिव रूल क्या है। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को। सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी V1 में आईएनजी ऐड कर देंगे, जैसे गो है तो आईएनजी ऐड कर देंगे गोइंग, प्लस ऑब्जेक्ट आफ्टर दैट। अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड कोई डाल देते, अदर वर्ड। उसके बाद हम सिंस और फॉर, यानी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो टाइम रहता है उस टाइम को हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैसे राम 2 घंटे से खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो वह के लिए ही, और अब ही सिंगुलर है तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हैव का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज का प्रयोग। ही हैज बिन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से खेल रहा है। वैसे ही वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो वह यानी रही है लड़की है तो उसके लिए सी सिंगुलर है तो उसके साथ हैज का प्रयोग। सी हैज बी रीडिंग सिंस 2 o'clock,
मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है। तो यहाँ पे मुकेश हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2015, यानी मुकेश यहाँ 2015 से रह रहा है। तो अब देखेंगे यहाँ पे ऐसे सेंटेंस को हमने जैसे अफर्मेटिव में देखा, इसके स्ट्रक्चर्स को देखा। अब यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे सिंस और फार स्ट्रक्चर्स में दिया गया है, इसका रूल क्या होता है, यानी कहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे फार का प्रयोग करते हैं। आइए उसे हम देखते हैं। देखते हैं हम फार और सिंस का प्रयोग। जैसे फार का प्रयोग अनसर्टेन और पीरियड ऑफ टाइम, यानी अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 आवर्स, 2 आवर्स, फ्यू डेज, 4 डेज, 2 मंथ, 1 ईयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम, 1 वीक। यानी अगर ऐसे समय जो निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, यानी वो समय कभी भी हो सकता है। जैसे 5 आवर्स, 5 घंटे से, यानी 5 घंटा कभी भी हो सकता है। 2 आवर्स तो 2 घंटे कहीं भी हो सकते हैं। फ्यू डेज तो कुछ दिन, यानी कभी से कुछ दिन हो सकता है। तो ऐसा टाइम जो निश्चित ना हो, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। और निश्चित समय के लिए जैसे सर्टेन या पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 3 o'clock यानी 3 बजे से, मंडे यानी सोमवार से, मार्च तो महीनों का नाम फिक्स है, 2010 तो 2010 फिक्स टाइम है। यानी सिंस, लॉन्ग, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, इवनिंग, 6 AM, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, यानी ये जो है वो निश्चित समय है और इनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा सिंस और फार का प्रयोग, आपने समझ लिया कि सिंस का प्रयोग किसके साथ करते हैं और फार का प्रयोग किसके साथ करते हैं। अब आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे इनके स्ट्रक्चर्स, क्या रूल्स होते हैं, उनको हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस आर फार, और सिंस आर फार के बाद जो टाइम होता है उस टाइम को हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। जैसे वह, अब देखेंगे निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें केवल हमको करना क्या था कि बस यहाँ पे नॉट को ऐड कर दिए हैं हमने, बाकी रूल्स अफर्मेटिव का ही है, इसमें हमने नॉट को ऐड कर दिया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो यहाँ पे ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस, वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, शी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है, तो मुकेश हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। हम 1 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। अब उसके बाद देखते हैं, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। यानी ये जो भी सेंटेंस है सब में क्या लगा हुआ है, सब में नहीं शब्द आया है और नॉट लगाए हैं। तो ऐसे सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं और निगेटिव के स्ट्रक्चर्स ये हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका भी स्ट्रक्चर्स सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले लिख देते हैं। और जैसे देखते हैं, हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट
प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम। और उसके बाद जैसे ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वहाँ पे हम लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप लोग क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका ट्रांसलेशन कितना हो सही हो, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप का हम यूज नहीं करते हैं तो ये ग्रामेटिकल एरर माना जाता है, यानी ये गलत माना जाता है। अब देखेंगे जैसे क्या वह 2 घंटे से खेल रही है, तो इसमें खेल रहा है, सॉरी, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या शब्द आ गया है, तो हमारा स्ट्रक्चर है हैज आर हैव। अब देखेंगे कि वह क्या है, तो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। अगला देखते हैं, क्या वह 2 बजे से पढ़ रही है, तो हैज सी बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे वह यानी लड़की है, तो सिंगुलर है, तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करेंगे और हैज का ही प्रयोग किया हमने। क्या मुकेश 2015 से यहाँ रह रहा है, हैज मुकेश बिन लिविंग हियर सिंस 2015। अब उसके लास्ट में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। उसके बाद आइए देखते हैं, क्या हम 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हम यानी वी आ गया, और वी क्या होता है, हम या हम लोग, यानी प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने हैव का प्रयोग किया। हैव वी बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर। उसके लास्ट में हमने क्या किया है, क्वेश्चन मार्क का यूज किया है। तो आप लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखा था। अब आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी ठीक इंट्रोगेटिव की ही तरह होता है, बस इससे थोड़ा सा परिवर्तन होता है कि इंट्रोगेटिव के साथ साथ इसमें नॉट लगा देते हैं तो निगेटिव भी हो जाता है। जैसे हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस आर फॉर प्लस टाइम आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस, क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही है, हैज सी नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद, क्या मुकेश 2015 से यहाँ नहीं रह रहा है, हैज मुकेश नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2015। तो इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सभी रूल्स को, सभी स्ट्रक्चर्स को और एग्जाम्पल्स को हमने देखा। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डब्ल्यू एस फैमिली आ जाए तो हम उनका प्रयोग कैसे करते हैं। जो मैंने पिछले वीडियो में उसे दिखाया था सेम वही प्रोसेस है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, बस इसे देखना है। जैसे डब्ल्यू एस फैमिली को सबसे पहले लिख देना है, और जो भी रूल्स है बाकी इंट्रोगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव का रूल, और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूल का फॉलो करेंगे। जैसे देखेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हैज आर हैव प्लस सब्जेक्ट, और अगर इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसके बाद बिन का प्रयोग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी ऐड करेंगे। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस आर फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आप देखते हैं, डब्ल्यू एस फैमिली कौन है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, वेयर, व्हाट, विच, हुज, हु, हुम।
ये सब के सब सेंटेंस WH फैमिली के अंतर्गत सब के सब वर्ड WH फैमिली कहलाते हैं। जैसे इनके आपने एग्जाम्पल्स को भी देखा, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्या खेल रहा है। What has he been playing for 2 hours? तो क्या यहाँ पे बीच में क्या आया है, तो इसके लिए हमने वर्ड का प्रयोग किया है। What has he been playing for 2 hours? इस प्रकार से हम आगे के ऐसे बहुत सारे सेंटेंस को हम इजीली हम उसे क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें उसे बदल सकते हैं, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। इसको आप अपने फेयर कॉपी में जैसे जितने जो भी चीज़ें दी गई एग्जाम्पल और जो रूल्स दिए गए हैं उन सबको आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे।